कैसे हैं दोस्तों आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और ईरान के दरमियान हालिया कशीदगी की। ईरान ने पाकिस्तान पर मिसाइल हमले क्यों किए और उसकी क्या वजूहात थी, और पाकिस्तान ने ईरान पर जवाबी हमले ना चाहते हुए भी क्यों किए, उसकी क्या वजूहात थी, और चीन दोनों ममालिक के दरमियान सालिश क्यों बना, उसकी क्या वजूहात हैं। और हम इस पर भी बात करेंगे कि इंडिया की पाकिस्तान के मुतल्लिक दोगली पॉलिसी क्या रही और अमेरिका की ईरान के मुतल्लिक दोगली पॉलिसी क्या रही। हम इस पर भी बात करेंगे और हम इस पर भी बात करेंगे कि ईरान ज़्यादा ताकतवर है फौजी और अस्करी और डिफेंस के लिहाज से, या पाकिस्तान ज़्यादा ताकतवर है ईरान से फौजी आर्मी डिफेंस के लिहाज से और एटमी पावर के लिहाज से। हम इस पर भी बात करेंगे और हम इस पर भी बात करेंगे कि आखिर इस दौरान पाकिस्तान के अंदर कुछ अनासर क्या क्या गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते रहे, हम इस पर भी बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईरान ने पाकिस्तान पर हमला क्यों किया। दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि पाकिस्तान को टीटीपी की जानिब से खतरा रहता है दहशतगर्दी का, इसी तरह ईरान को भी जैशुल अदल नामी एक दहशतगर्द तंजीम से खतरा रहता है ईरान के अंदर दहशतगर्दी का। उसने कई मरतबा पाकिस्तान से इसके मुतल्लिक इजहार भी किया है, जिस पर पाकिस्तान ने कई मरतबा एक्शन भी लिया है और कार्रवाइयाँ भी की हैं पाकिस्तान भर में। इसलिए ईरान ने जब पाकिस्तान पर हमला किया, सरहद क्रॉस की पाकिस्तान की और फ़ज़ाई हमला किया, तो पाकिस्तान को इसके मुतल्लिक धचका लगा। इसलिए पाकिस्तान ने फ़ौरन ही अपने सफारती ताल्लुकात ईरान के साथ मुनक़ता कर दिए ताकि ईरान मुआज़रत करे या माफ़ी तलब करे पाकिस्तान से। लेकिन ईरान हमले करने के बावजूद डटा रहा और इसको डिफेंड करता रहा कि हमने बिल्कुल ठीक किया है। इसको पेश नज़र रखते हुए और पाकिस्तानी अवाम के जज्बात को मद्देनज़र रखते हुए, और सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी ये था पाकिस्तान का जवाब देना, क्योंकि पाकिस्तान को टीटीपी की जानिब से खतरा रहता है अफ़गानिस्तान के अंदर से, और भारत भी इस पर नजरें जमाए बैठा था कि पाकिस्तान इस पर क्या रद्द-ए-अमल देता है। इसलिए पाकिस्तान ने पहले तो 24 घंटों का टाइम दिया कि ईरान इस पर माफ़ी मांगेगा और शर्मिंदा होगा, लेकिन जब ईरान डटा रहा और इसको डिफेंड करता रहा, तो इसलिए पाकिस्तान ने ना चाहते हुए भी ईरान, इंडिया और अफ़गानिस्तान को दिखाने के लिए कि हम जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं और हम हर बार जो हमारी सरहद क्रॉस करेगा हम उसको जो जवाब ज़रूर देंगे, इसलिए पाकिस्तान ने ना चाहते हुए भी ईरान पर फ़ज़ाई हमला किया। उसकी वजह यह थी कि ईरान को ये था कि पाकिस्तान जैसे सीरिया में उन्होंने हमला किया और इराक़ में हमला किया, शाम में हमला किया, तो इसी तरह पाकिस्तान भी जवाब नहीं देगा। इसलिए पाकिस्तान ने ज़रूरी समझा कि ईरान को जवाब ज़रूर देना चाहिए, और इससे अफ़गानिस्तान को भी पता चल जाएगा कि पाकिस्तान सरहद क्रॉस कर पाकिस्तान में अटैक करने की इजाज़त किसी को भी नहीं देगा, और इंडिया को भी इसके कान हो जाएंगे कि वो पाकिस्तान पर हमला ना करे। ये तो थी वजूहात पाकिस्तान की उस पर हमला करने की और ईरान की पाकिस्तान की सरहद क्रॉस करके पाकिस्तान में अटैक करने की। अब हम आते हैं कि चीन आखिर दोनों ममालिक के दरमियान सालिश क्यों बना और उसने दोनों ममालिक को बैठकर बातचीत के ज़रिए इस मामले का हल निकालने का क्यों कहा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि चीन की पाकिस्तान के अंदर बहुत ही इन्वेस्टमेंट है सीपैक के अंदर, और चीन की ईरान के अंदर भी बहुत सी इन्वेस्टमेंट है, बिलियन ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। इसीलिए चीन सालिश बना दोनों के दरमियान, और उसी दौरान रूस ने भी और तुर्किया ने भी दोनों ममालिक को बैठकर बातचीत हल करने का कहा। और अब हम आते हैं कि इंडिया की पाकिस्तान के मुतल्लिक दोगली पॉलिसी क्या रही। दोस्तों जब इसी तनाज़े के मुतल्लिक इंडिया के खारजा मुल्क के तर्जुमान से इसी के मुतल्लिक बात की गई कि वो ईरान के पाकिस्तान पर हमला करने को क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि ईरान अपने दिफा का हक महफूज रखता है और वो दहशतगर्दी के खिलाफ अगर कार्रवाई करता है तो वो हक बजानब है। लेकिन जब अगले दिन पाकिस्तान ने ईरान पर दहशतगर्दों के ठिकाने पर हमला किया जिसमें किसी ईरानी को नुकसान नहीं पहुंचा, जानी या माली नुकसान, तो जब इसी मुतल्लिक इंडिया के खारजा अमूर के तर्जुमान से सवाल हुआ कि वो
पाकिस्तानी जवाबी हमले को क्या कहेंगे कि उन्होंने ईरान के अंदर दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया है जिसमें 9 अफराद कम से कम हलाक हुए हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा हम इस पर कहेंगे नो कमेंट्स। तो हम भी इस पर कहेंगे नो कमेंट्स के आप देखें उसकी क्या दोगली पॉलिसी है कि अगर ईरान पाकिस्तान पर हमला करे और दहशतगर्दों को निशाना बनाए या उसके ठिकानों को, तो इंडिया कहता है कि वो अपने दिफा का हक महफूज रखता है या दहशतगर्दी के खिलाफ अगर वो कार्रवाई करता है तो हम उसकी मजम्मत नहीं करते। लेकिन अगर पाकिस्तान भी दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला करे ईरान के अंदर जिसमें किसी ईरानी को नुकसान ना हो, तो उस पर इंडिया चुप रहता है। ये थी वाज़े तौर पर इंडिया की दोगली पॉलिसी। अब हम आते हैं कि ईरान के मुतालिक अमेरिका की दोगली पॉलिसी क्या है। दोस्तों, आपको याद होगा कि गजा और इसराइल की जंग के दौरान इसराइल ने इराक शाम में कुछ इलाकों या कुछ जगहों पर हमले किए थे, जिस पर अमेरिका चुप रहा। लेकिन जब ईरान ने इराक और शाम में हमले किए फजाई, तो उस पर फौरन अमेरिका चीख उठा के ये ईरान ने उनकी सरहद की या उनकी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की है। ये तो थी उसकी दोगली पॉलिसी। अब हम आते हैं कि फौजी, अस्करी, डिफेंस और आर्मी और एटॉमिक पावर के लिहाज से ईरान ज़्यादा ताकतवर है या पाकिस्तान। दोस्तों, ईरान को ये खुशफहमी है कि वो यमन के अंदर हौसियों की हौसला अफजाई करता है या उनकी मदद करता है, जिससे वो सऊदी अरब को कुछ ना कुछ परेशान करते रहते हैं, या वो हिजबुल्लाह की पुष्टपनाही करता है या वो हमास की पुष्टपनाही करता है गजा के अंदर, हिजबुल्लाह की वो पुष्टपनाही करता है लेबनान के अंदर और इराक के अंदर और शाम के अंदर भी उसके कुछ तंजीमें हैं, जिसकी वजह से ईरान को ये लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन ये उसकी खुशफहमी है, क्योंकि आपको याद होगा कि 1980 की दिहाई में पाकिस्तान ने अपने बिलबोते पर तो नहीं, उसने अमेरिका और सऊदी अरब की मदद से ही चलो किया, लेकिन उसने रूस को अफगानिस्तान से वापस जाने पर मजबूर कर दिया। अफगानिस्तान में रूस को शिकस्त हुई और हालिया कुछ 2 दिहाइयों में 2000 के बाद 2020 तक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका को भी शिकस्त दी, जो कि अमेरिका खुद मानता है कि पाकिस्तान की वजह से ही हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा अफगानिस्तान में। तो इस लिहाज से तो पाकिस्तान किसी भी तौर पर ईरान से कम ताकतवर नहीं है। अब हम आते हैं कि पाकिस्तान क्या फ़ज़ाई या और एयर डिफेंस के लिहाज से या एटॉमिक पावर के लिहाज से पाकिस्तान क्या ईरान से कम तरह है या ज़्यादा ताकतवर है। तो दोस्तों, आप ये बात याद रखें कि पाकिस्तान और ईरान का मुवाजना ही नहीं बनता, क्योंकि पाकिस्तान हर लिहाज से ईरान से ज़्यादा ताकतवर है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने 1990 के बाद अमेरिका से JF-16 या जिसको हम F-16 तैयारे भी कहते हैं वो खरीदे। उसके बाद पाकिस्तान ने JF-17 थंडर तैयारे चीन और पाकिस्तान ने मुश्तरका काविशों से बनाए, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान ने लेटेस्ट 2021 में पाकिस्तान ने 2021 या लगभग 22 में पाकिस्तान ने चीन से J-10C तैयारे खरीदे थे, जो कि मैं आपको बताने का मतलब ये है कि पाकिस्तान ने एयर डिफेंस के लिहाज से कितना खुद को ताकतवर बना रखा है। लेकिन ईरान ने आखिरी या जिसको लेटेस्ट आप डील कह सकते हैं तैयारों की या एयर डिफेंस की, वो 1971 में की थी। आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि ईरान के पास कितने पुराने पाकिस्तान के तैयारे हैं। तो इस लिहाज से इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का मुवाजना ही नहीं बनता। और अगर हम बात करें पाकिस्तानी न्यूक्लियर पावर की, तो दोस्तों दुनिया भी मानती है, दुनिया तस्लीम करती है कि पाकिस्तान एक एटमी पावर है। पाकिस्तान को एटमी लिहाज से शिकस्त देना ये किसी दीवाने का ख्वाब ही हो सकता है। और अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान के पास अधूरी एटमी पावर है। अधूरी का मतलब ये है कि वो उसको कोई तस्लीम ही नहीं करता और ना ही उसके पास पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा एटॉमिक पावर है। इसलिए पाकिस्तान और ईरान का मुवाजना ही नहीं बनता। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हालिया कशीदगी है ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी और चीन, रूस और तुर्किया के बीच में आने की वजह से दोनों ममालिक बैठकर बातचीत का हल निकालेंगे। क्योंकि यार दोस्तों, आप ये याद रखें, ईरान जैसा भी है वो हमारा हमसाया मुल्क है, हमसाये बदले नहीं जाते और वो हमारा बरादर
اسلامی ملک ہے۔ اور آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے جب پاکستان آزاد ہوا 1947 میں تو سب سے پہلے جس نے پاکستان کو تسلیم کیا وہ ایران ہی تھا، اور ایران آباد ملک ہے جس کے خلاف پاکستان نے آج تک کوئی بھی کارروائی نہیں کی، یا کسی کے ساتھ ایران کے خلاف کسی بھی بلاک میں پاکستان نہیں شامل ہوا۔ اور آخر میں ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے کچھ عناصر اسی حالیہ تنازع کے دوران کیا کرتے رہے۔ دوستوں میں زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں بات کروں گا اس کے متعلق، بس اشارے میں بات کروں گا۔ جو پاکستان کی ایک پارٹی ہے جس کو اب اجازت نہیں، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتی، اس کا سمبل واپس لے لیا گیا ہے۔ وہ خود کو پاکستان کی سب سے بڑی اپنی نمائندہ جماعت سمجھتی ہے، لیکن اس کا کچھ ویریفائڈ اکاؤنٹ اور اس کے کچھ کارکنوں نے اپنے ویریفائڈ اکاؤنٹ، جسے ٹویٹر بھی کہتے ہیں، ایکس اس کا نام ہے، اس پر ایسے ایسے ٹویٹ کیے کہ خدا کی پناہ۔ ہم اس پر کیا بات کریں کہ ان کو ذرا برابر عقل نہیں کہ کوئی موقع ہوتا ہے، کوئی موقع نہیں یہ جانے دیتے کہ پاکستانی آرمی پر یہ تنقید کریں، تنقید برائے تنقید ہی کرتے رہتے ہیں یہ۔ ان پر میں یہی کہوں گا کہ ایک نا پنجابی کی مثال ہے کہ منہ نہ چنگا ہوئی تو گل چنگی کر لینی چاہیے۔ بس ان کو میں یہی کہوں گا کہ کچھ لحاظ کریں، یہ پاکستان کی آرمی ہے، پاکستان کی آرمی نہ ہو تو پاکستان کا وجود ہی خطرے میں پڑ جائے۔ آخر میں آپ کی اس کی ویڈیو کے متعلق کیا رائے ہے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، اور بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔